गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। ये लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 3 लॉजिक गेट्स के अंतर्गत अध्ययन कंटिन्यू करेंगे। और आज हम जो हमारे दो यूनिवर्सल गेट हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। किंतु इस लेक्चर में हम हमारा जो स्कोप है अभी केवल हम उनके सिंबल और उनकी आउटपुट एक्सप्रेशंस और ट्रुथ टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे। इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों कहा जाता है ये हम आगामी लेक्चर्स में देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को तैयार करने के दौरान विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। नैंड गेट। नैंड स्टैंड्स फॉर नॉट एंड। दो बेसिक लॉजिक गेट्स से मिलकर बना है। एन एंड गेट followed by a NOT circuit makes it a NAND gate। अर्थात स्टूडेंट्स, यदि हमने एक एंड गेट के आगे हम नॉट गेट को अटैच कर दें तो जो फाइनल आउटपुट आता है वो एक नैंड गेट बन जाता है। फिगर के माध्यम से भी इसको समझेंगे। The truth table of a NAND gate is obtained from the truth table of an AND gate by complementing the output entries। एक और विशेष बात, बहुत ही इजी भी है, कि यदि आपको NAND गेट की ट्रुथ टेबल बनानी है तो जो हमने AND गेट की ट्रुथ टेबल थी उसमें आउटपुट वाला जो कॉलम है उन आउटपुट्स को हमें कॉम्प्लीमेंट कर देना है, इन्वर्ट कर देना है, नॉट गेट उस पर अप्लाई कर देना है। द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज अ लॉजिक 0 व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर अ लॉजिक 1। तो देखिए, क्योंकि जो एंड के लिए बात कही थी जस्ट उसका उल्टा है। नैंड गेट का आउटपुट लॉजिक 0 होगा जबकि सारे के सारे इनपुट्स क्या हैं, लेट लॉजिक 1। फॉर ऑल अदर इनपुट कॉम्बिनेशंस द आउटपुट इज ए लॉजिक 1। ओके, अब ये आता है एक इम्पॉर्टेंट बात कि नैंड गेट ऑपरेशन इज लॉजिकली एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस। y इक्वल्स a और ये नॉट ऑफ, सबसे पहले हम बोलेंगे नॉट a एंड B, और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन जनरल द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ नैंड गेट विद मोर देन 2 इनपुट्स कैन बी रिटन लाइक दिस। यदि आपके पास 2 से ज़्यादा इनपुट हैं तो नैंड गेट के आउटपुट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सामने एक ये एंड गेट है जिस पे 2 इनपुट लगे हुए हैं A और B, और हम उसके आगे हमने एक नॉट गेट को जोड़ दिया है। अब देखिए, जब हम इसको फाइनली जब इसका सिंबल ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रायंगल को रिमूव करके ये डॉट हम इस एंड गेट के आगे लगा देते हैं। दिस डॉट इज सिंबल ऑफ फॉर द इन्वर्टिंग। तो आपका ये आउटपुट आ चुका है y इक्वल्स नॉट ऑफ A एंड B। और ये ट्रुथ टेबल आप देख रहे हैं। तो शुरू के 3 केसेस में आउटपुट हाई है, और जब सारे इनपुट्स 1 हैं लॉजिक 1 पर तो आउटपुट आपका लॉजिक 0 आ रहा है। फिगर दैट इज 4.15। 2 इनपुट NAND implementation using an AND gate and a NOT circuit। D डायग्राम आपका है सर्किट सिंबल ऑफ अ 2 इनपुट NAND गेट। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, बना के इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ड्रॉ करके, बड़ा ही आसान। एंड दैट C इज द ट्रुथ टेबल ऑफ अ 2 इनपुट NAND गेट। तो ट्रुथ टेबल भी हमने समझी। जो एंड गेट की ट्रुथ टेबल है, जस्ट हमने जो आउटपुट है
उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। वहाँ पर 3 जीरो थे शुरुआत में, 0 0 0, हमने इसको 1 1 1 कर दिया है, और लास्ट केस में 1 था, हमने उसको 0 कर दिया है। तो जिस स्टूडेंट को एंड गेट समझ में आता है उसके लिए नैंड गेट समझना बड़ा ही आसान है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे दूसरे यूनिवर्सल गेट की, दैट इज नॉर गेट। नॉर स्टैंड्स फॉर नॉट or. An OR gate followed by a NOT circuit makes it a NOR gate. The truth table of a NOR gate is obtained from the truth table of an OR gate by complementing the output entries. The output of a NOR gate is a logic 1 when all its input are logic 0. स्टूडेंट्स, इस प्रकार के स्टेटमेंट हमसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्स, उसमें बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि ये लाइन आपको कभी रटनी नहीं है, समझनी है, क्योंकि इस प्रकार के समस्त स्टेटमेंट के जवाब जो होते हैं वो ट्रुथ टेबल, यदि आपने समझ ली है, ट्रुथ टेबल आपने ड्रॉ करना सीख लिया है, तो उस ट्रुथ टेबल को देखकर आप किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट का आंसर बिल्कुल करेक्ट दे सकते हैं। फॉर ऑल अदर इनपुट कॉम्बिनेशंस द आउटपुट इज अ लॉजिक 0. द आउटपुट ऑफ अ 2 input NOR gate is logically expressed as y equals not a और B। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब एक ये OR गेट है, इस OR गेट के आगे हमने एक NOT गेट, इन्वर्टर और कॉम्प्लीमेंटिंग सर्किट को लगाया है, और अल्टीमेटली जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं NOR गेट का वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। A और B 2 इनपुट हैं, और ये जो मैंने बोला, जैसा कि ये जो डॉट आप देखते हैं, ये एक इन्वर्ट करने का काम करता है, और ये आपके फाइनल आउटपुट आपको दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप इस ट्रुथ टेबल को देख सकते हैं कि 2 इनपुट हैं A और B, आउटपुट है एक Y, और जब दोनों इनपुट लॉजिक 0 पे हैं तभी आपका आउटपुट लॉजिक हाई 1 आ रहा है। बाकी यदि एक भी आपका इनपुट एट लॉजिक 1 है तो आपका आउटपुट लॉजिक 0 लो आता है। इस केस में 25% केस में आउटपुट आपका हाई है, और 75% केसेस में आपका जो आउटपुट है वो लो है। दैट इज़ द फिगर 4.16, दैट इज़ 2 input NOR implementation using an OR gate and a NOT circuit. The circuit symbol of a 2 input NOR gate, that is B, and C is the truth table of a 2 input NOR gate. In general, the Boolean expression for a NOR gate with more than 2 inputs can be written like this: y equals not A और B और C और D। तो बच्चों, आज जो हमने अभी 2 लॉजिक गेट पढ़े हैं, NAND गेट और NOR गेट, ये दोनों ही हमारे जो बेसिक लॉजिक गेट्स हमने देखे थे 3, एंड और नॉट, उन तीनों से ही मिलकर बने हैं। इन दोनों ही गेट्स को यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहा जाता है, क्योंकि इन लॉजिक गेट्स की सहायता से बाकी अन्य लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसे हमारे द्वारा आगामी लेक्चर्स में समझा भी जाएगा। यह आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि किन लॉजिक गेट्स को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है और क्यों।
इसका तो हमें जो बाकी लॉजिक गेट्स हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करके बताते हैं नैंड गेट और नॉर गेट की सहायता से। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और धन्यवाद।